बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर। आज का लेक्चर हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन है और फिर इसके सब टॉपिक्स में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, इंडेक्स नोटेशन वगैरह वगैरह ये लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंडेक्स नोटेशन किसे कहते हैं। इंडेक्स नोटेशन की बात करते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ आते हैं। इंडेक्स नोटेशन, व्हाट इज़ इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन आपके पास पावर में एक क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन को पावर के फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया। अगर मैं आपके पास दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास इतना तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके पास 3 सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। अगर तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपके पास ये आ जाता है 3 + 1 + 1, क्या जाता है 3 पावर 3। इसको क्या कहते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 27 का आपके पास ये क्या है, इंडेक्स फॉर्म है। किसी भी नंबर को पहले उसके स्प्लिट कर देना उसके फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे लेकिन यहीं पर सुन ले थोड़ी बहुत। प्राइम फैक्टर में स्प्लिट कर देना, फिर उसको इस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिख लेना। जो चीज़ें सेम हो उनकी पावर को प्लस करके आपके पास इस तरह पावर के फॉर्म में आ जाए तो इसे आप क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और भी ले लें। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं आपसे कहूँ कि इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें दो पेयर्स हैं जिनके बेसिस सेम है। इन दोनों का बेस सेम और पावर 1 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 एंड 7 दोनों बेस सेम है, तो इन दोनों के पावर को प्लस कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का इंडेक्स नोटेशन आ गया। तो इस तरह पावर्स को ऐड करने के बाद जो आपके पास कोई क्वेश्चन जिस फॉर्म में क्रिएट हो जाता है उसका फॉर्म को क्या कहते हैं, हम लोग इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ आ जाते हैं। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को 2 नंबर्स या फिर 3 नंबर्स जितने पॉसिबल हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म करने को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। या फिर ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाएंगे, अगर आपके पास किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना। फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, अगर आप देखें 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 8 आता है, ये भी आता है। तो आपने क्या कर लिया, 8 को क्या कर लिया, उसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। इसको फिर जब आप और डिवाइड कर लेते थे 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये फॉर्म क्या कहलाता है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। दोबारा देख लें इसको। अगर मैं लिखता हूँ एक नंबर लेट्स से 16 को, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको क्या कर लें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, सिंपल फैक्टराइजेशन की बात करूँ, तो क्या करेंगे आप ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर लिखेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 16 आता हो। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 से। अब देख लें 8 मल्टीप्लाई बाय 2 से आपके पास 16 आता है, और 8 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है। 8 के टेबल में 16 आता है, 2 के टेबल में भी 16 आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस तरह अगर आप फैक्टराइजेशन इतना कर लें, 8 को देख लें, 8 की जगह मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता हूँ और ये वाला 2 अपनी जगह पे, 2 की जगह और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये बाकी दोनों 2 अपनी जगह पे। जब मैं एक नंबर को इतना फैक्टराइज कर लूँ कि जो आखिर में नंबर्स आ जाएं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हों, तो फिर आपके पास ये क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। बात समझ आ रही है। 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहला प्राइम नंबर है ना। आपके पास जहाँ अगर एक नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसको आप इतना फैक्टराइज कर लें, मतलब हर नंबर को इतना डिवाइड कर लें मल्टीप्लिकेशंस में कि आपके पास एक ऐसा फॉर्म आ जाए जिसमें आपके पास सारे के सारे नंबर्स क्या हों, प्राइम। ये सारे सेम होने ज़रूरी नहीं है, सारे के सारे प्राइम होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 21 और आपसे कहूँ कि 21 को फैक्टराइज करें, मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, बस। यहाँ से अभी और डिवाइड नहीं हो सकता, 7 आपके पास और स्प्लिट नहीं हो सकता, 3 भी इसकी नहीं हो सकता। तो आपके पास ये इसकी फैक्टराइजेशन भी है और ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे स्टार्ट में हो गई, और जब आप इसको प्राइम नंबर्स में स्प्लिट कर लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है जी। एक एग्जाम्पल चले और भी कर लेते हैं ताकि मुकम्मल आपके पास क्लियरेंस हो जाए इसकी। ले लेते हैं इन केस 30 की अगर आप फैक्टराइजेशन देखें, मैं डायरेक्टली 15 2 लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है। 15 को और स्प्लिट कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आता है, 15 आता है, और ये वाला 2 अपनी जगह पे। अब देख लें तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं,
और इन तीनों को और आप स्प्लिट नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 30। सही है जी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड्स हैं। एक आपके पास फैक्टर्स ट्री मेथड है, वो तकरीबन यही चीज़ है लेकिन वो हम लोगों ने ट्री के शेप में करना है। और दूसरा है आपके पास डिवीजन मेथड। तो कर लेते हैं, दोनों को एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास दो मेथड्स हैं, फैक्टर्स ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। करते हैं किस तरह? इसमें दोनों में हम लोगों ने क्या करनी है? मेन चीज़ हमारा गोल क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। एक नंबर ले लें, इन केस हम ले लेते हैं चले 120। अब मैं आपसे कहूँ कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें थ्रू फैक्टर्स ट्री मेथड। आपने क्या करना है? दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से, इस तरह दो निशान लगा देंगे, जिनके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आता है? 120 आता। कोशिश ये क्या करें कि एक नंबर अगर आपके पास क्या कहते हैं इसको, कंपोजिट नंबर है, तो दूसरा एटलीस्ट आपके पास प्राइम नंबर हो। अगर पॉसिबल नहीं है आपके पास, तो फिर आप लोगों की ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि एक आपके पास कंपोजिट और दूसरा प्राइम हो। अगर नहीं हो सकता तो अलग बात है। अब ये 2 और हमारे पास स्प्लिट नहीं हो सकता, तो ये अपनी जगह पे ऐसे ही आता जाएगा। ये इधर 2 इस तरह लिखते जाएंगे। इसको और 2 मरतबा स्प्लिट कर लें। 60 की जगह लिख लें 30 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाते जाएँ। सही है, 30 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगेन देखें, ये वाला भी नहीं हो सकता स्प्लिट, ये वाला भी और स्प्लिट नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है। तो इसको दोबारा कर लें, 15 मल्टीप्लाई बाई 2। और बाकी यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के सामने लिखने चाहिए ताकि सारे जो आपके पास ये नंबर्स हैं आप लोगों को बिल्कुल सही फॉर्म में नज़र आए। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय अनदर 2। इसको थोड़ा सा नीचे लें। सही है जी, ये हो गया आपके पास इस फॉर्म में। अब अगेन 15 और स्प्लिट हो सकता है, तो इसको और स्प्लिट कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इधर लें 2। ये आपके पास है जो लास्ट में हम लोगों ने सारे नंबर्स को स्प्लिट करने के बाद ये ट्री का जो शेप बन रहा है ना, इसलिए इसको फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं, और कोई वजह नहीं है। आपके पास ये जो आखिर में नंबर्स आ गए, ये देख लें सारे के सारे प्राइम नंबर्स भी हैं और आपके पास ये और स्प्लिट भी नहीं हो सकते। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 120 की। तो आप लिखेंगे किस तरह? इसको लिखेंगे डिवीजन मेथड की जगह, एक मिनट यहाँ पर पूरा ये कर लेते फिर डिवीजन करते हैं। लिखेंगे किस तरह? आप लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अनदर 2। या आप लोगों को जैसा मैंने बताया इंडेक्स नोटेशन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, आपके पास जो चीज़ें सेम है इसको इसके पावर्स को ऐड कर लें तो आपके पास 2 पावर 3। ये हो गई आपके पास 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टर्स ट्री मेथड। सही है जी। इस तरह आप लोगों ने करना है, फैक्टर्स में डिवाइड कर लेना और जो आंसर आपके पास आ जाए क्या हो जाता है? ये आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब डिवीजन मेथड को भी देख लें। डिवीजन मेथड में हमने करना है, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। डिवीजन मेथड क्या होता है? आपके पास ये जो नंबर जिसको हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है, इसको आप डिवाइड करते जाते हैं नंबर्स पे। अब इसको आपने ऐसे नंबर्स पे डिवाइड करना है जो प्राइम हो। सिर्फ ये एक शर्त है इसमें। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 120 को मैं 10 पे डिवाइड करूँ तो मैं नहीं कर सकता। 120 भले ही 10 के टेबल में आता है, लेकिन आपके पास क्या है? 10 प्राइम नंबर नहीं, तो यहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्ट कर लेते हैं चले 5 के टेबल में। अब 5 प्राइम नंबर भी है और हम 120 को उस पर डिवाइड भी कर सकते हैं। 125 के टेबल में जिस टाइम भी आता है आप लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे। सही है जी। आपके पास आ जाएगा ये 114। सही है जी। 14 टाइम्स सॉरी मिस्टेक यहाँ पर, ठीक है 14 टाइम 14 नहीं सॉरी 24 मिस्टेक यहाँ पर 24 टाइम आपके पास क्या आ जाता है? 120 आ जाता है। सही है जी। अब 24 से आपके पास देख लें, ये हमने डिवीजन कर लिया यहाँ पर। अब अगला स्टेप, अब दोबारा यहाँ पर आपने कोई भी प्राइम नंबर, जो नहीं कि सिर्फ 5 आप लिखना है, आपने अपनी मर्जी के कोई भी प्राइम नंबर लगा सकते हैं। आपने चेक करना है कि 24 किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है? आपको 3 के टेबल में आता है आपके पास। 3 यहाँ लिख लेंगे। 3 में किस टाइम आता है? 8 टाइम आता है। अगला 8 अब किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है? वो सिर्फ 2 आपके पास पॉसिबल है। 2 4 ज़ार। 4 किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है? 2 के टेबल में 2 2 ज़ार। और 2 किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है? 2 के टेबल में 2 1 ज़ार। ये साइड देख रहे हैं आप, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। 120 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एग्जैक्टली वही आंसर है जो इससे पहले हमने मालूम किया था। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। सही है जी। तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू डिवीजन मेथड। तो ये दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। सही है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 3.3 के हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नोटेशन में क्वेश्चंस को लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। आपके पास है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13 कितनी मरतबा लिखा गया है?
3 टाइम्स तो आपके पास पावर हो जाएगी 3, और यही इसका क्या है, इंडेक्स नोटेशन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। सेकंड में आपके पास 7 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय अनदर 7, 4 7 है आपके पास, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 पावर 4, पावर में क्या आ जाएगा, जितनी मरतबा आपके पास 7 लिखा हुआ है, 7 पावर 4। तो ये क्या हो गया, इसका इंडेक्स नोटेशन हो गया। सही है जी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपके पास मुख्तलिफ नंबर्स हो, मतलब डबल 2-3 किस्म के नंबर्स आपके पास दिए हों। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पार्ट को देख लें। 7 आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई कपल ऑफ 5। सो इसको डायरेक्ट मैं आंसर लिख लेता हूँ। चलें, यहाँ पर आपके पास 2 कितने हैं, आपके पास 3 टाइम्स है, तो 2 पावर 3, 3 कितनी मरतबा है, 2 टाइम्स, एंड 5 कितनी मरतबा है, 2 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, इसका इंडेक्स नोटेशन हो गया। सही है जी। तो इसी तरह आप लोगों ने सवालात को हल करना है। तो इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर लें। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास फिल इन द बॉक्सेस हैं। आपके पास फैक्टर ट्री हमने यूज़ करनी है और क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करना है। तो फैक्टर ट्री भी हम लोगों ने एग्जांपल कर लिए थे। 12 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने और लास्ट में क्या होने चाहिए, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो 12 को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी हमने आगे लिखने के लास्ट 3 बॉक्सेस में क्या था, तो देखिए 2 तो और डिवाइड नहीं हो सकता, 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। 6 आपके पास 2 नंबर्स में स्प्लिट हो सकता है, जो प्राइम है वो कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बस ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट मैं कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग दरमियान वाला खुद भी कर सकते हैं। 56 के लिए है, इन्होंने किया हुआ है 56 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स हमने फिल करना है। फिर आगे फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पर 2 जो है अपनी जगह पे उतारा हुआ है और बॉक्स को अगेन 2 मरतबा स्प्लिट किया हुआ है। सही है जी। तो यहाँ इन दोनों बॉक्सेस में क्या था, ये भी हम लोगों ने लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपके पास लास्ट में, इसको अपनी जगह पे ऐसे ही उतारा हुआ है। सिमिलर इस बॉक्स को अपनी जगह पे ऐसे उतारा, मतलब ये है कि ये आपके पास और डिवाइड नहीं हो रहा, और इसको फिर दोबारा 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। सही है जी। हम लोगों ने ये तकरीबन 6 बॉक्सेस हैं, ये हमने फिल करना है। स्टार्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई। आपको याद दिया हुआ है कि 2 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे 56 आता है। तो आप लोग ख़ुद इसको हिसाब करेंगे, ख़ुद इसको कैलकुलेट करेंगे कि 2 किससे मल्टीप्लाई करने से 56 आता है। नंबर इज़ 28। अब 28 को इन्होंने और स्प्लिट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिट करेंगे, लेकिन आपके पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा कोई बात, दूसरा अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 में कौन से ऐसे 2 नंबर है जिसमें से एक आपके पास प्राइम है और एक प्राइम ना होगा, कौन सा है जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 है वो। 7 4 28 है जिसमें 7 प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है, तो 7 अपनी जगह पे आ जाएगा और 4 किस में स्प्लिट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में। तो ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सही है जी। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक पार्ट मैंने छोड़ दिया ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंडेक्स नोटेशन वाले चंद पार्ट्स हैं, ये आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क हो गया, ये आप लोग कर लें। और इसके बाद हम लोग ये लेक्चर भी कंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन और ये ट्री मेथड प्रॉपरली विदाउट बॉक्सेस हम लोगों ने पूरा का पूरा हल करना होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.